अभी भगवान का नामकरण नहीं हुआ है। सो एक दिन गर्गाचार्य जी पधारते हैं और गर्गाचार्य जी जब पधारे तो उन्होंने दोनों बालकों का, कृष्ण और बलराम दोनों का नामकरण किया, क्योंकि गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के गुरु हैं, पर कंस के डर के कारण नामकरण को बड़ा ही संक्षेप में किया गया, गौशाले में किया गया, कोई बड़ा उत्सव नहीं किया गया कि कहीं कंस को सूचना ना लगे, क्योंकि रोज रोज उत्पात हो रहे। सो गौशाले में नामकरण दोनों लालाओं का किया गुरुदेव ने, भगवान कृष्ण का नाम और बलराम जी का नामकरण हुआ। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार भी आता है, पर आज के समय में जब बालक गर्भ में आता है, माता पिता पहले से ही नाम सोच लेते हैं और फिर जो मन में आए अपने हिसाब से नाम रख लेते। बोले ऐसा नाम रखेंगे, थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए, थोड़ा नया नाम होना चाहिए, ऐसा नाम किसी का नहीं हो वो नाम रखेंगे, इंग्लिश वाले नाम रखेंगे। और उस चक्कर में कई बार ऐसा नाम रख देते जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। पर ध्यान रखिएगा, जब तक बालक का जन्म ना हो जाए ना, उससे पहले तो नाम रखना ही नहीं चाहिए। और आजकल तो एक और फैशन है कि माँ का नाम का एक अक्षर लिया तो पिता के नाम का एक अक्षर लिया, उसे मिला मिला करके बोले दोनों का नाम आना चाहिए। ये बहुत गलत बात है, ये अपनी परंपरा नहीं है। ये विदेशियों की परंपरा होगी मुझे नहीं खबर, पर ये सनातनी परंपरा तो नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं नामकरण का अधिकार केवल गुरु का होता है। आपके जो गुरु हैं घर के, वो बच्चों का नाम रखे, और ध्यान रखिए विचार करके ही नाम रखना चाहिए, क्योंकि नाम का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इसलिए नाम तो भैया रखो अपने बालकों का तो ऐसा रखो, बेटा और बिटिया कुछ भी घर में हो, नाम ऐसा रखो कि उस नाम को जो पुकारे उसका भी उद्धार हो जाए, और आप पुकार लो तो आपका भी उद्धार हो जाए। हाँ, नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आजकल जो नाम लोग रख देते हैं ना, कि वो बूढ़े बाबा दादी वो बुला ही नहीं पाते नाती पोतों को। हाँ, वो बोल ही नहीं पाते नाम। आप सोचिए पहले के समय में लोग कितना प्यारा प्यारा नाम रखते थे, पर आज के समय में बड़ी विडंबना हो गई। नामकरण गुरुदेव से कराइए, अपने गुरु से कराइए बच्चों का नामकरण, क्योंकि नाम का बड़ा प्रभाव जीवन में पड़ता है। पर माताओं को लगता है कि नहीं, पूरा का पूरा हमारा जो नामकरण भी हो वो भी बिल्कुल नए हिसाब से ही होना चाहिए, हमारे हिसाब से ही होना चाहिए। हर चीज आपके हिसाब से नहीं होती, कुछ चीजें शास्त्रों के भी हिसाब से करना चाहिए। इसलिए जब बच्चों का नामकरण करिए तो बड़े सजग रहिए। एक बार एक मैया गई गुरुजी के पास, बोले महाराज हमारे 2 बेटे हैं, तीसरा अभी छोटा आया है, हम सोच रहे आप नाम रख दे। तो गुरुजी ने कहा अच्छी बात है, उसका सब विचार किया, बहुत अच्छा नाम निकाला, बोले ये नाम रख लो। मैया ने कहा गुरुजी ये सब नाम नहीं चलेगा। कौन सा नाम चलेगा? बोले कुछ हमारे हिसाब से रखो। तो गुरुजी ने कहा आपके हिसाब से रखना तो आप रख लो। बोले नहीं नहीं, नाम आप ही रखिए पर हमारे हिसाब से रखिए। हम शास्त्र भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, संतों को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हाँ, तो मैया ने कहा हमारे हिसाब से। गुरुजी ने कहा अच्छा अपना हिसाब बताओ। बोले बड़े वाले का नाम है नवीन, बीच वाले का नाम है प्रवीण,
अब ये छोटे वाले का भी कुछ ऐसा रखो कि लास्ट में वी न आए। अब गुरुजी बड़े परेशान, कलयुग के चेला कुछ ऐसे ही होते कि गुरु के ही पीछे पड़ जाते। बोले नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा नाम रखो कि लास्ट में वी न आए। अब गुरुजी ने बहुत प्रयास किया, बहुत नाम निकाले, मैया को कुछ समझ ही ना आए। अंत में गुरुजी खींच गए और गुरुजी ने कहा मैया तू एक काम कर ले। क्या? बड़े का नाम है नवीन? बोले हाँ। बीच वाले का नाम है प्रवीण? बोले हाँ। तो छोटे का नाम रख लो सोयाबीन, हो जाएगा कल्याण। अब जब हमारे हिसाब से रखना नहीं है, तुम्हें अपनी चलानी, रख लो सोयाबीन, लास्ट में बीन आ जाएगा, हो जाएगा कल्याण। तो ऐसी ऐसी बातें होती है महाराज। पर नहीं, शास्त्र के हिसाब से और गुरु जो नाम देना वो जगत में पूज्य होता है, वो आपके बच्चों की उन्नति करने वाला होता है, उनके भाग्य को आगे बढ़ाने वाला होता है। इसलिए गुरु के द्वारा ही नामकरण होना चाहिए। सुंदर नामकरण हुआ और कुछ दिन बीते तो महादेव जी को लगा मेरे आराध्य, मेरे प्रभु प्रकट हुए, मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया। ये सोच करके एक दिन शंकर भगवान दर्शन करने के लिए पधारे। शंकर भगवान जैसे ही निकलने ही वाले थे, इतने में पार्वती जी ने टोक दिया घर से। मैया पहले दूर खड़ी देख रही थी, भोले बाबा खूब श्रृंगार कर रहे थे, खूब बढ़िया भभूति लगाई, चिता भस्म लगाई, बढ़िया जटा जूट बनाई, मृगछाला पहना, त्रिशूल डमरू सांप बिच्छू सब सजाया। मैया समझ गई आज इतने तैयार हो रहे, मतलब कोई विशेष स्थान पे जा रहे, ऐसे तो ये सजते नहीं है, आज बड़े श्रृंगार कर रहे। जैसे ही भोले बाबा जाने को हुए, मैया ने कहा कहाँ जा रहे? शंकर भगवान ने कहा अभी घर से निकला नहीं, टोका टाकी शुरू कर दी। देवी बस अभी आते हैं कुछ समय में। बोले बता तो दीजिए कहाँ जा रहे हैं? बोले हम जा रहे थे कन्हैया का दर्शन करने। पार्वती जी ने कहा तो हमें भी ले चलिए। शंकर जी ने कहा नहीं। क्यों? प्रभु का दर्शन करने तो हम अकेले ही जाएंगे, आपको लेकर नहीं जाएंगे। आपको तो भगवान को देखकर बड़े जल्दी संशय हो जाता है कि ये कैसे भगवान जो रो रहे। शंकर जी संकेत कर रहे हैं बहुत दूर की। क्या? जब सती रूप में थी ना पार्वती जी, तो शंकर जी लेकर गए थे कथा सुनने। अब कथा तो सुनी नहीं, रास्ते में राम जी का दर्शन हुआ। तो राम जी की लीला ये हो रही थी कि सीता जी का हरण हो गया था, राम जी रो रहे थे। तो सती जी संशय कर बैठी कि ये कैसे भगवान है जो रो रहे हैं, भगवान के रोते हैं, ये भगवान तो नहीं है। परीक्षा लेने चली गई और सीता का रूप धर के परीक्षा लिया तो शंकर जी ने त्याग कर दिया। फिर पिता के यज्ञ में जल गई, फिर से नया जन्म हुआ, तपस्या की, फिर विवाह हुआ। शंकर भगवान ने कहा अब दोबारा से हम रिस्क नहीं ले सकते। एक बार तो हमने आपको राम जी का दर्शन कराया था, आपके मन में संशय बैठ गया कि ये कैसे भगवान है जो रो रहे। अब इस अवतार में तो लाला रूप में है ही, वो रो ही रहे होंगे, रोना काम ही है। और उनको भी देखकर आपके मन में कहीं संशय हो जाए, ये कैसे भगवान है जो रो रहे हैं। तो इसलिए हम तो अकेले ही दर्शन करने जाएंगे। ये कहकर के भोले बाबा चल पड़े। पार्वती जी मन ही मन सोचने लगी प्रभु अकेले जा रहे, पर अब हमें भी दर्शन करना है। तो मैया भी एक गोपी का रूप बनाई और पीछे पीछे निकल गई। अब शंकर जी सोचते जा रहे कि घर से निकला, पहले ही टोक दिया, पता नहीं दर्शन होगा कि। अच्छा, माताओं की आदत होती है
ये भाई लोग दिन भर घर में पड़े रहते हैं ना, तब तक इनको कोई काम नहीं होगा। देखती रहेंगी जैसे ये तैयार होंगे और ज्यों तैयार होकर के जूता पहन के घर से निकलने ही वाले होंगे, कहेंगे सुनो सुनो सुनो, मार्केट जा रहे हो 2 किलो आलू लेते आना। अब ये कहेंगे बताओ, अभी नहीं घटा था जब तक हम घर में बैठे थे, जैसे निकलने को हुए सो इनको सामान घट गया। तो शंकर भगवान सोचते जा रहे, और जैसे ही आधे रास्ते पहुंचे कि इतने में काकभुशुंडी जी मिल गए। काकभुशुंडी जी ने कहा बाबा हमें पता है आप गोकुल जा रहे, अयोध्या रामलला का दर्शन करने भी आप हमें लेकर गए थे, तो कन्हैया के दर्शन में अकेले कैसे जा रहे। भोले बाबा ने कहा ठीक है, पीछे लगी जाता तू चल। अब शंकर भगवान काकभुशुंडी जी को लेकर के गए गोकुल, और गोकुल में जाकर के जमुना के किनारे भोले बाबा धूनी रमाए बैठ गए, और धूनी रमाए बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कुछ सूचना है, बीच में हम लोग श्रवण करेंगे, तत्पश्चात आगे की कथा में हम सभी अग्रसर होंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की। शंकर भगवान आकर के बैठे और काकभुशुंडी जी ने प्रचार कर दिया बढ़िया गोपियों के बीच में। सुनो, हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 शंकर देव जी महाराज अभी अभी समाधि से उठे हैं, कैलाश के शिखरों से उतरे हैं और आपके गांव में आए हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। गोपियां आई दर्शन करने। अब भोले बाबा जहाँ बैठे ज्योतिषी का रूप बना के, वो तो दिव्य प्रकाश दिखाई पड़े दूर से। सब गोपियों ने दंडवत प्रणाम किया। अरे बाबा, आप तो बड़े दिव्य महात्मा लगते हैं, हमारे भी जीवन के विषय में कुछ बताइए। शंकर भगवान ने कहा बताओ, भूतकाल बताएं कि भविष्य काल बताएं। गोपियों ने कहा कि थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए बाबा, सही है कि नहीं। तो क्या परीक्षा ले? बोले बाबा आप तो आगे का छोड़ो, आगे क्या होना वो तो हम भी नहीं जानते। आगे का छोड़ो, अभी पीछे का बताओ कि अभी अभी क्या बीता हमारे जीवन में। अब शंकर भगवान तो शंकर भगवान है, उनसे क्या छिपा है। शिव से कुछ नहीं छिपता। भगवान शंकर ने जैसे ही पूछा, गोपियों ने सबको बता दिया। तू अभी सासू से लड़के आई है, तू घर में झगड़ा करके आई है, तू भोजन बना के आई है, तू गैया बांध के आई, सबकी बता दी। सब गोपियों ने कहा बाबा तो बड़ा पहुंचा हुआ है। अरे
इसको कैसे मालूम हमारे घर में भी झगड़ा हो रहा था, इसको कैसे मालूम कि हम घर में ये काम कर रही थी। इसका मतलब है कि ये बाबा सच में भूत भविष्य सब जानते हैं। अरे ओ बाबा, झाड़ा उड़ा लगाना आता है, नजर उतारना? बोले वो भी आता है। तो बाबा बस यही रहे ना, क्यों हम नंदरानी को सूचना दे रही है और एक बार चल के हमारे लाला को भी झाड़ा लगाओ। जब से लाला आया है रोज आफत आती है, रोज कोई न कोई असुर आता है, तनिक झाड़ा लगा दो, कोई अला बला हो तो उतर जाए। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के पास आई। अरे ओ नंदरानी सुनना। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, क्या हो गया? कहा सुनो, एक बड़े तपस्वी बाबा आए हैं, बड़े पहुँचे हुए बाबा आए हैं। यशोदा मैया ने कहा तो? बोले अरे कन्हैया को झाड़ा लगवा दे, रोज नई आफत आती है, रोज कोई न कोई असुर आता है, एक बार उसकी नज़र उतरवा दे, झाड़ा लगवा दे, कोई अला बला होगी तो समाप्त हो जाएगी। यशोदा मैया ने कहा अच्छी बात है, लेके आ बाबा को। गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोले बाबा चलो, नंद भवन से बुलावा आया है। महादेव एकदम खुश हो गए, वाह वाह प्रभु, इतने जल्दी आप दर्शन दे देंगे, हमें तो भरोसा नहीं था। बड़े प्रसन्न हुए भोले बाबा और चल पड़े नंद भवन की ओर। भभूति लगाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति लगाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति लगाए बाबा भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए बाबा, अलख जगाए, 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 भभूति लगाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति लगाए बाबा भोलेनाथ आए। भोले बाबा आए। एक सखी दौड़ी दौड़ी गई और जाके कहती है यशोदा मैया को, सखी एक बोली मैया, आयो एक बाबा, सखी के बोले मैया, आयो एक बाबा, सखी एक बोली मैया, बाहर पधारो, सखी के बोले मैया, बाहर पधारो, आयो एक बाबा दिखे बड़ो मतवारो, आयो एक बाबा दिखे बड़ो मतवारो, भिक्षा दे के मैया आसन पधारो, भिक्षा देख मैया आसन पधारो, भिक्षा दे के कह दो आसन पधारो, भिक्षा
जैसे ही भोले बाबा यशोदा जी के द्वार पे आए, मैया यशोदा को लगा कि रोज कोई न कोई असुर आता भेष बदल के, लाला के ऊपर आफत आ जाती। कहीं ऐसा ना हो कि इस बाबा के रूप में भी कोई असुर आया हो। इसलिए मैया ने द्वार बंद कर लिया। बोली भिक्षा दे के बाहर से ही विदा कर दूंगी, लाला को नहीं दिखाऊंगी। मैया का मन बदल गया। जो भोले बाबा द्वार पे आए, मैया को द्वार बंद करते देखा। बोले भिक्षाम देहि। मैया बोली बाबा रुक जाओ। दौड़ी दौड़ी घर में गई। मैया ने आटा दाल चावल सब भर लिया, खिड़की से थाली बाहर कर दिया। बाबा भिक्षा लो और जाओ। शंकर जी ने कहा ये सब नहीं चाहिए। मैया दौड़ी दौड़ी फिर भीतर गई, फिर थाल में भरी सोना चांदी हीरा मोती। मैया भर के लाई। भरी थार कंचन को मैया सिधारी। भरी थार कंचन को मैया सिधारी। नमन करी के मैया बचन उचारी। नमन करे के मैया बचन उचारी। आशीष दीजे बाबा सुखी रहे मुरारी। आशीष दीजे बाबा सुखी रहे मुरारी। बभूति लगाए बाबा भोलेनाथ आए। भभूति लगाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए डम डम डमरू बजाए। भोलेनाथ आए डम डम डमरू बजाए। भभूति लगाए बाबा भोलेनाथ आए। भभूति लगाए बाबा भोलेनाथ सभी आए। दोनों हाथ उठा के हे महादेव। श्री राधे। जय जय। श्री राधे। मैया ने सोना चांदी हीरा मोती करके थाली बाहर कर दिया। बाबा ये लो भिक्षा ले लो, आशीष दे दो, लाला सुखी रहे और पधारो। शंकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। अरे मैया ये कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए। क्यों? इन कंकड़ों से ही निकल के आया हूँ। ये सारे कंकड़ पत्थर मेरे कैलाश पर ऐसे पड़े रहते, नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? शंकर जी ने हाथ जोड़ लिया। मैया एक मनोरथ है। क्या? भिक्षा के रूप में एक बार अपने ललन का दर्शन करा दे। बोले भोले बाबा मैया आशीष लीजे। बोले भोले बाबा मैया आशीष लीजे। किंतु एक हेतु मैया सिद्ध करीजे। किंतु एक हेतु मैया सिद्ध करीजे। बस एक हेतु है मेरा, वो सिद्ध कर दे। क्या? लाई के लाला मैया हाथ धरी जय। लाई के लाला मैया हाथ धरी। भभूति लगाए बाबा
भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए। बोलो शंकर भगवान की जय हो।